अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त पाकिस्तान में जो ज़्यादा चीज़ों पर बहस हो रही है वो इमरान खान और अदलिया पर हो रही है। वजह आपके सामने है। पूरी कौम देख रही है कि बेंच फिक्सिंग के हवाले से ऑडियो सामने आ रही हैं। किरदार मशकूक हो रहे हैं। रही सही कसर फिक्सर जो कि बेंच को फिक्स करने वाले खुद एतराफ़ करके पूरी कर रहे हैं। मोहम्मद खान भट्टी बता रहा है कैसे बेंच फिक्सिंग होती है, कौन पैसे पकड़ता है। बजाय इस पर एक्शन लिया जाता, घर साफ किया जाता, चीफ जस्टिस साहब ने उल्टा धमकी दे दी है। आज इनके रिमार्क्स पढ़कर बता देता हूं कि चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा है। वो फरमा रहे हैं कि अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती, लफ्ज पे जरा गौर कीजिएगा, मतलब कि होना या ना होना तो बहुत बात के अगर लगा ना कि मतलब कि जो इलेक्शन होने हैं इसमें उनको लगा यार इत्थे ते कोई बदनीति लगती है, इत्थे कोई ना कम पा देना, तो हम फौरन एक्शन ले लेंगे। मतलब ये नहीं कि इलेक्शन हो गए और उसके बाद किसी ने क्लेम किया कि इलेक्शन में कोई धांधली हुई है तो फिर हम एक्शन लेंगे। ना 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 ना, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि किसी ने अपने ज़हन में भी सोचा ना, या किसी ने इलेक्शन के बारे में मतलब कि बदनीति करने के बारे में भी सोचा, तो हम वहां पर भी एक्शन लेंगे। मतलब ये कि इलेक्शन हम खुद करवाएंगे। ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन ही हम खुद करवाएंगे। जान की अमान पाऊं तो पूछना चाहता हूं अभी तक कौन सा इंतजामी मामला रह गया जहां की आपने मुदाखलत ना की हो, यानी घर साफ करने के बजाय उल्टियां धमकियां दे रहे हैं। इसीलिए शायद ये हुकूमत जो है ना, इनकी मौजूदगी में इलेक्शन करवाने से डर रही है, या शायद ये भी एक वजह है जो हुकूमत खुलकर तो नहीं बता रही। लेकिन वैसे भी इलेक्शन का टाइम जो है वो अभी जाके नवंबर दिसंबर में होना है, तो इलेक्शन क्यों अभी करवाई जाए। सिर्फ एक लाडले की फरमाइश पर इलेक्शन, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। पूरे का पूरा कानून तब्दील नहीं किया जा सकता कि जी एक लाडला जो है वो कह रहा है तो अब इलेक्शन करवा दे। जब वो खुद हुकूमत में था तो उसको कहा जाता था क्यों इलेक्शन करवा दे। ठीक है ना जी। और जहां तक पंजाब और केपीके की बात है तो बड़े वाज़ह से उसमें चीजें हैं। एक तो उसके इलेक्शन अनाउंस हो चुके हुए कि फलां तारीख को इलेक्शन होने हैं, और अगर किसी वजह से नहीं होते, जो कि बहुत जेन्युइन वजूहात हैं दो चार, जो सबसे बड़ी वजह जो है वो मुआशी हालात, और दूसरी सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो मुल्क में फिर दहशतगर्दी है। तो हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब को लगे कि ये बदनीति की वजह से ऐसा नहीं कर रहा है, तो इस पर भी वो एक्शन ले सकते हैं। लेकिन घर साफ नहीं करना। ऑडियो लीक्स पर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि सुप्रीम कोर्ट आईनी उदारा है जिसे ऑडियो टेप्स के जरिए बदनाम किया जा रहा है। हम सबर और दरगुजर से काम लेकर आईनी अदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आईनी अदारों को बदनाम करने वाली इन ऑडियो टेप्स की कोई अहमियत नहीं है। लो जी, इन्हों कहते ने चिट्टा कोरा जवाब, जाओ जो करना जो कर लो। तुसी सोशल मीडिया वाले और तुसी जेडे टीवियां दे बह के कहंदे हो जी कि ऑडियो टेप आ गई है, फलां जज को जो है वो काम करने से रोक देना चाहिए, और फलां जज को खुद खुद लफ्ज एक होता है गैरत, गैरत खा के काम करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने ठोक के जवाब दे दिया कि जनाब ना तो कोई गैरत वाली बात है और ना ही कोई ऐसी और बात है। ये अदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अदारे जो है ना वो इस पे बिल्कुल इसको लाइट नहीं लेंगे। किसी किस्म का कोई इसमें दो नंबरी नहीं की जाएगी। हम प्रेशर नहीं लेने वाले। अगर आप ये समझते हैं कि ऑडियो टेप्स हमारी निकाल लेंगे जिसमें आपको ये लगेगा कि हम किसी को धमकी दे रहे हैं, हम किसी को फेवर दे रहे हैं, हम किसी से पैसे पकड़े हैं, हम किसी का बंदा छोड़ रहे हैं, हम किसी के साथ अ, दूसरे के साथ नाइंसाफी करके अपने फेवरेट या अपने घर के किसी जी के या अपने घर की किसी, समझ गए ना, कि फेवरेट लीडर को फेवर दे रहे हैं, तो उससे आप कहेंगे कि हमें कोई फर्क पड़ जाएगा या हम उससे घबरा जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला। मंजी आपकी ठोकनी है, ये आपने इंतजाम करना है कि आप हमें रोक सकते हैं तो रोक ले। हमने तो आप ये ऑडियो वाली जो मामले हैं, अच्छा कैसी मजे की बात है। बजाय के ऑडियो में जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, जो लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, जिन लोगों के बारे में कुछ कहा जा रहा है, मलक अब्दुल कयूम साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी ऑडियो जो है उस वक्त आज से कुछ 25-30 साल पहले जब लीक हुई ना, बेनजीर साहब के दौर में वो ऑडियो लीक हुई थी। तो वो ठीक 10-12 दिन के बाद रिजाइन कर गए थे जज से, चीफ जस्टिस के ओहदे से वो रिजाइन कर गए थे। मतलब आज से 25 साल पहले भी अगर कोई ऐसा मामला हुआ था तो कम अज कम इतनी गैरत बाकी थी कि वो खुद रिजाइन कर गए थे। लेकिन आज ट्रकों के ट्रक भरकर अदालतों के बाहर खड़े हैं, कोई असर ही नहीं है। चार 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 कनाल के बंगले तैयार हो रहे हैं, कोई असर नहीं है।
दो दो बेटों पर इल्जाम है कि वो कमीशन पकड़ते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। कहा जा रहा है कि कोई पेपर मंसूबे हैं जी, जो कागजों में मंसूबे अरबों रुपए के बनते हैं, जिनका जमीन पे ग्राउंड पे कोई तल्लक नहीं होता। उसको कहते ही मतलब किसी को खुश करने के लिए है। ट्रांसफरें जो हैं वो जजों के बेटे कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जजों ने हुकूमत को फेवर देनी है और हुकूमत जजों के बेटों को अलाउ करी कि आप ट्रांसफर करें, अरबों करोड़ रुपए कमाएं। लेकिन क्योंकि ये बड़ी मुकद्दस गांव का मामला है, इस पे किसी किस्म का कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि वो मालिक हैं। असल मालिक थोड़े से पीछे हट गए हैं कि यार अब हम लोगों ने मतलब कि जो गंद किया किया 70 साल में, हम लोग पीछे हट रहे हैं। अब उन असल मालिकों के जो टाउट हुआ करते थे, जो उनको शेल्टर फराहम करते थे, वो कह रहे जी कि अब बदमाशी हम करेंगे, करना है जो कर लो। बड़े सख्त अल्फाज हैं, लेकिन कोई इस पे और दूसरी राय नहीं है। अब क्या करें? अब इधर अवाम सोच रहे थे कि शायद आज कल में नोटिस लिया जाएगा और मामला क्लियर कर देगा, और इधर उन्होंने कहा जनाब साढ़े लो तो चिट्टा कोरा जवाब है, जो करना जी जिथे जाके जोर लाना जे ला लो, असी कुछ नहीं करना। पार्लियामेंट का अहम तरीन मुश्तरका अजलास आज हो रहा है। अजलास से पहले पीडीएम जमातों का बड़ा अजलास हुआ था। तवील अजलास में अहम फैसले किए गए थे, जिनकी मंजूरी आज पार्लियामेंट से दी जाएगी। इससे पहले अस्करी क़यादत भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई है। आज के इजलास में इंतखाबात पूरे मुल्क में एक साथ कराने पर मुतफ़क्का करारदाद मंजूर होगी, क्योंकि पाकिस्तान अलग अलग इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अलग इंतखाबात का मतलब खाना जंगी का बायस बन सकते हैं। इसके ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, इमरान खान साहब ने किसी जगह पे नहीं टिकना। इमरान खान साहब ने अपनी अस्करी कुव्वत का मुजाहरा ज़मान पार्क में कर दिया। उन्होंने अपने दहशतगर्द जो उन्होंने पाले हुए थे, जिनको उन्होंने कुछ शेल्टर दिया हुआ था, जिनको उन्होंने रखा हुआ था, उन्होंने एक पुरअमन शहर लाहौर में लाकर साबित कर दिया कि अब वो कुछ सियासी जमात नहीं है। अब उन्होंने इक़्तिदार छीन कर लेना है। वो जो उनका ख्वाब था ना कि मैं इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म हाउस पर जाऊँगा और गिरेबान से पकड़कर बाहर निकाल दूँगा और मूंछों से पकड़कर, अब उन्होंने उस पर अमल दरामद करना है। अगले लेवल में उनको पता है कि इलेक्शन वो जीत नहीं सकते और उनको जिताने वाले इस पोज़ीशन में नहीं है कि वो पूरा इलेक्शन उनको जिता दें, और जो कभी जिताया करते थे, अब वो उनकी साइड पर नहीं खड़े हैं। तो अब अगला एक ही काम रह गया कि इलेक्शन छीनना नहीं है। इलेक्शन छीनना नहीं, बल्कि इक़्तिदार छीनना है और इक़्तिदार पर कब्ज़ा करना है। जिस तरह वो जो एक जमात उठी थी ना स्वात से, तो वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई कर रहे थे कि हमने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेना। अब इसी तरह इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में ये जो एक्शन किया है ना हुकूमती अदारों के खिलाफ, गाड़ियां जलानियां और पेट्रोल बम, और ये उन्होंने साबित किया कि असली जमात है जनाब, हम कुछ भी कर सकते हैं और हम कुछ भी करेंगे। तो यहाँ पर अब ज़ाहिर है खाना जंगी तो फिर डेफिनेट मुल्क में होगी। तो उस खाना जंगी से बचने के लिए सोचा ये जा रहा है कि करारदाद लाई जाए, जिसमें डेफिनेट पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात करवाए जाए। इसके अलावा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मुल्क में राइज दो निज़ाम इंसाफ पर गुफ्तगू होगी। बहस की जाएगी कि इमरान खान को अदालतों से इतनी तेजी से रिलीफ कैसे मुयसर है। जो तासर पाया जा रहा है कि इमरान खान के लिए बेंच फिक्सिंग हो रही है, इस पर बहस होगी। मोहम्मद खान भट्टी के इंकशाफात और ऑडियो कॉल्स को भी बहस में लाया जाएगा। मुमकिन है पार्लियामेंट को बड़ा एक्शन ले ले। मैं समझता हूं कि इस वक्त ये एक्शन बहुत जरूरी है। अगर आज एक्शन ना लिया गया तो मामलात हुकूमत के हाथों से निकल जाएंगे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीटीआई के तंजीमी रवैये पर भी बात होगी। हुकूमती रिट को चैलेंज करना, ज़मान पार्क में दहशत गर्दों का क्याम करना, अदालतों, पुलिस और रेंजर पर हमले, सब जेर बहस आएगा। हो सकता है पार्लियामेंट पीटीआई के खिलाफ किसी किस्म की कोई एक्शन ले ले, कोई करारदाद मंजूर कर दे, ये भी एक हो सकता है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले इमरान खान के अमरीकी सहूलतकार बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। ज़ल्मे खलीलजाद एक अमरीकी है। ये अमरीका का इराक, अफगानिस्तान और जनूबी एशिया के लिए नुमाइंदा खसूसी है। गुज़श्ता चंद दिनों से इसे इमरान खान की बहुत फिक्र सता रही है। मसूफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पहले कुछ ट्वीट्स किए हैं, वो भी आपने देखी हैं। ज़ल्मे कहता है कि लगता है हुकूमत इमरान खान को रियासत का अवलीन दुश्मन करार देने का फैसला किया हुआ है। ऐसे इकदाम पाकिस्तान के सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी बहरान को गहरा कर देंगे। इशारे मिल रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल करने का कह सकती है। इससे बैन अवी सपोर्ट कम हो जाएगी। पहले ही कुछ ममालिक तयशुदा सरमाया कारी मनसूबा मुअत्तल कर चुके हैं। IMF सपोर्ट भी अब मशकूक है। मसूफ कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कोई किरदार अदा ना करे, यानी सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि IMF की सपोर्ट भी नहीं मिलेगी अगर इमरान खान को कुछ कहा गया तो। यानी ये तो तय हो गया कि अब तक IMF की मंजूरी इमरान खान के अमरीकी दोस्तों की वजह से नहीं हुई। अगर देखा जाए तो असल रजीम ऑपरेशन तो इस हुकूमत के खिलाफ शुरू हुआ है। शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ अमरीकी साजिश हो रही है, जिसमें इमरान खान शामिल है।
ज़ल्मे खलीलज़ाद की तारीख ये है, जहाँ गया है तबाही मचाई है। ये इराक गया तबाह हो गया, अफ़गानिस्तान गया तबाह हो गया। इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाकर तबाह करना चाहते हैं। दोस्तों, आज तक जब पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िल तय कर रहा था ना, और दुनिया में एक आला मुकाम बना रहा था मुआशी लिहाज से, दहशतगर्दी 0-0 करके, नवाज शरीफ दौर में बड़ी-बड़ी चीज़ें जो हैं पूरी दुनिया में डिस्कस हो रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। उस वक़्त जब नवाज शरीफ के खिलाफ अदालतों से फैसले आए, नवाज शरीफ को पार्टी के ओहदे तक से हटा दिया गया, तो किसी अमरीकी खुसूसी नुमाइंदे का जो है वो जमहूरियत के लिए या इस मुल्क की अवाम के लिए बयान नहीं आया था। अब भी ये जो बयान आ रहा है ना, ये इसलिए आ रहा है कि उनका जो मनसूबा इमरान खान के ज़रिए पूरा होना है, मुकम्मल होना है, पाकिस्तान का एटमी बम और पाकिस्तान की तबाही जो उन्होंने इमरान खान के ज़रिए पूरी करनी है, वो उसके लिए रोक रहे हैं, उसके लिए बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के लिए नहीं दे रहे। ये खलील ज़ाद, ज़ल्मे ज़ाद जो है जहाँ भी गया है, तारीख है, आप उठा के देख लें। और अगर वो इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं, तो इसका मतलब पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान और इराक बनाना चाहते हैं। इसके अलावा उनका और ख़्वाब क्या हो सकता है? पाकिस्तान को अगर उन्होंने आगे लेके जाना हो, तो फिर पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हों। ज़ाहिर है, ये एक जो हुकूमत मुल्क में चेंज हुई है, वो एक आईनी तरीके से हुई है। कोई इमरान खान साहब की तरह इक़्तिदार छीन कर कब्ज़ा करने के किसी प्लान पर तो नहीं हुई। आप इमरान खान साहब आज बंदे इकट्ठे करें, हुकूमत के बंदे तोड़ें और करारदाद ले आएँ, असेंबली में चले जाएँ, वहाँ जाकर आप तहरीक अदम इत्तेमाद के ज़रिए हुकूमत चेंज कर लें। अवाम आपके साथ है। लेकिन क्योंकि ऐसा करने की इमरान खान साहब की अहलियत ही नहीं है, उनके पास ऐसा करने की ताकत ही नहीं है। जो उनकी ताकत थी, वो कर्नल, जनरल जो है वो सारे अपने-अपने घरों को चले गए और इस वजह से अब खलील जो साहब हैं, वो अमेरिका से एक जमहूरी हुकूमत के खिलाफ ऐसे बयान देकर सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर इमरान खान के पीछे खड़े हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला कामयाबी नहीं होगी, इसमें वो नाकाम होंगे। बस थोड़ा-सा जो चाहिए, वो मौजूदा हुकूमत को ज़रा थोड़ा-सा ताकत का मुज़ाहरा करना चाहिए। सच्ची-मुच्ची जो वज़ीर-ए-आज़म बन के दिखाना चाहिए और सच्ची-मुच्ची की हुकूमत बन के दिखाना चाहिए। इमरान खान तो दिनों की मार है, ज़्यादा लंबा-चौड़ा टाइम इमरान खान साहब शायद ना निकाल सकें। अपना ख्याल रखें। अगर कोई अल्फाज सख्त हो गए हो व्लॉग में, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।